नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज.com। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो गया और उसमें 5 मंत्री बनाए गए और एक मंत्री उस 5 में से सागर जिले से हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत, जिनको सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। गोविंद सिंह राजपूत के मजले भाई और यूं कहें कि वो सागर जिले के सुपर मंत्री हीरा सिंह राजपूत इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हीरा सिंह जी आपका। जी धन्यवाद हाजमी साहब। सर सही कहा ना, सुपर मंत्री सागर जिले के इस वक्त के? आप जो भी कहें स्वीकार है। मैं सुपर सेवक कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुपर सेवक नहीं। माना यह जाता है कि गोविंद सिंह राजपूत तो भोपाल में जो मंत्रालय है और तमाम चीजें उसको देखते हैं और आप पूरा सागर जिला और जो विधानसभा है सुर्खी उस पे नजर रखते हैं। मैं एक कार्यकर्ता की भांति, एक सेवक, सुर्खी का एक सेवक की भांति काम करता हूँ। लोगों के काम करता रहा, मेरी आदत में है, मैं शुरू से भी करता रहा हूँ। मैंने इसी चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी थी। बिल्कुल, आपने नौकरी छोड़ी। अब सर क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी कि नहीं छोड़ी अभी? नहीं, मैंने उसी दिन छोड़ दी थी। तो ज्वाइन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, आ चुके हैं, पर ज्वाइनिंग का एक अपने कुछ अन्य लोगों के साथ में निश्चित समय पर जब कुछ लोग रहेंगे ज्वाइन करेंगे। हमारे सागर जिले के वरिष्ठ नेता रहेंगे। चूंकि लॉकडाउन लग गया है, हमारे सागर जिले के आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और अन्य नेता रहेंगे, उनके सामने हम ज्वाइन करेंगे। तो आपने माननीय भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को छोड़ के आप गोविंद सिंह राजपूत आगे निकल गए सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और उसके बाद नंबर गोविंद सिंह जी का आता है। क्योंकि हीरा सिंह जी, जिस तरीके से देखा जाए कि सुर्खी विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर आपको उनका सपोर्ट मिलता था और मुस्लिम जो मतदाता हैं वो अमूमन कांग्रेस की तरफ, इस वक्त तो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ रुख किए हुए हैं। ऐसे हालात में क्या लगता है, और आपकी जो गोविंद सिंह राजपूत की और आपकी यानी हीरा सिंह राजपूत की जो राजनीति करने का तरीका था वो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से पूरा अलग था, तो ऐसे हालात में क्या लगेगा वहां पे सुर्खी विधानसभा में? देखिए, हम लोगों ने जाति की राजनीति कभी नहीं की। ऐसा कहीं नहीं लिखा संविधान में कि मुसलमान भाई कांग्रेस को ही वोट देंगे। हमारे हर व्यक्ति से, हर समाज से पारिवारिक संबंध है। तो पहले आदमी विधानसभा में रिश्ता देखता है, व्यवहार देखता है, संपर्क देखता है, पार्टी की बात भी आती है, पर जिनसे हमारे संबंध वो हमसे दूर जाने वाले नहीं। ये लोग केवल तरह तरह की भ्रांति पढ़ाते रहते हैं। लगता है आपको जिस तरीके के मंत्रिमंडल में विभाग बांटे गए हैं, सिंधिया समर्थक दोनों मंत्री यानी गोविंद सिंह राजपूत आपके भाई और तुलसी सिलावट को एक अच्छे मंत्रालय की उम्मीद थी, जिस तरह के मंत्रालय मिले? देखिए, मंत्रालय कोई भी हो, मंत्री कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष अधिकार है, एक टीम बन के काम होता है, दायित्व सौंपे जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेताओं ने जो भी विभाग दिया है, सेवा करने के भाव से आप उसको लो, तो विभाग कोई भी हो, आज जैसे गोविंद सिंह जी को जो विभाग मिले हैं, इससे निश्चित रूप से हम गांव-गांव में जाकर सहकारिता के माध्यम से, खाद्य विभाग के माध्यम से एक एक गरीब के, किसान के काम आ सकेंगे। ये चीज मुख्यमंत्री जी ने दिया, वादा दिया। कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है सुर्खी विधानसभा में चुनाव लड़ने की, प्रत्याशी की बहुत जोर से वहां पे तलाश चल रही है कांग्रेस की तरफ से। अभी तक सुर्खी विधानसभा में लगभग 19-20 प्रत्याशी तय हो चुके हैं कांग्रेस के, और वो सभी हमारे संपर्क में हैं और वो बताते भी हमारे लिए कि भैया ऐसा कर रहे हैं, लड़ो भाई। देखो, पार्टी तो टिकट देगी, चुनाव होगा, वो चुनाव होगा। प्रजातंत्र में एक बहुत ही संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव लड़ने की, जो जीतेगा वो सिकंदर रहेगा। दिग्विजय सिंह ने कई लोगों से बात की है सुर्खी विधानसभा में, देखा है मैंने, कई लोगों ने मुझे उनके टेप सुनाए हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं, वो तो अपने ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अब तो चुनाव 2 पार्टी का होना है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा में एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता विश्व स्तर पर नंबर बना चुकी है। हीरा सिंह जी, आपकी लोकप्रियता कहां गई?
फिर क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता, गोविंद सिंह राजपूत की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह की लोकप्रियता में जाके समाहित हो गई क्या सर? आप मुझे थोड़ा मौका देंगे? जी बिल्कुल, बोले हम। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक पूरे विश्व स्तर पर सर्वे में वो नंबर बना रहे हैं। हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी जमीन के आदमी हैं, स्वयं किसान हैं। फिर हमारे हम लोगों का मेहनत, हम लोगों के व्यक्तिगत संपर्क, हमारे सागर के जो वरिष्ठ नेता है आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, पूरी पार्टी का चुनाव होता है जी। कोई व्यक्तिगत चुनाव तो होता है निर्दलीय, ये तो पार्टी का चुनाव होना है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, सारे कार्यकर्ता मिलके आने वाले समय में भारी मतों से गोविंद राजपूत को सुर्खी से बिजी बनाने वाले हैं। मैं आपसे आपके सामने रख रहा हूं। आपने बड़ी सियासी बात की है हीरा सिंह जी। आपने कहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव होगा। पहले आप जब चुनाव लड़ते थे, जब 2018 में जब पर्चा दाखिल करने के लिए गोविंद सिंह राजपूत गए थे, तो मैं जब उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुर्खी का हीरो तो मैं हूं। अब सुर्खी में क्या ऐसा हो गया कि आपको आप अपना नाम न लगाते हुए पूरे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है? देखिए, नाम अपना ही रहता है, पर जिस पार्टी में हम गए, आज ये बताओ मुझे हासिम भाई कि आप तो बहुत ही होशियार पत्रकार हैं, हर चीज पे आपकी नजर रहती है। ऐसी क्या जरूरत थी गोविंद राजपूत को और 21 विधायकों को कि अपने इतना बड़ा ओहदा जनता ने दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हम अपना ओहदा छोड़ें? अगर हमारी सरकार में हमारी पूछ परख हो रही होती, हमारे कार्यकर्ताओं काम हो रहे होते, केवल मेरे ही नहीं, अगर 22 विधायकों को हो रहे होते, तो ऐसी नौबत क्यों आती? अपना भाई, सगा भाई हो, दोस्त हो, सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहता, ये तो विधायक मंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता है। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारी पार्टी के नेता वहां से फोन करते थे सीएम हाउस बैठ के कि सिंधिया ग्रुप की नहीं सुनना है। गोविंद राजपूत राजस्व मंत्री हो, पटवारी का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे, जो विभाग का मंत्री, हमारे कार्यकर्ता हमसे नाराज हो रहे थे। ये स्थिति हो रही थी कि अगर हम 3.5 साल सरकार में रहते तो हमें अगला चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाता। आज कार्यकर्ता समझ रहा है गोविंद राजपूत ने सही किया, पार्टी ने सही किया, सिंधिया जी ने सही निर्णय, जिसके नाम पर सरकार बनी, सिंधिया जी नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में यूथ में वो था, उनकी पूछ परख नहीं थी। और फिर एक बात हम आपकी मान भी लें, 21 विधायक भी कांग्रेस में छोड़ते, गोविंद राजपूत ना छोड़ते तो भी सरकार गिर जाती। लोग कहते पूरे प्रदेश के कि जब तुम सिंधिया जी के नहीं हुए, हमारे क्या हुई गोविंद सिंह? तो हमने अपने नेता के साथ रहे, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और सरकार का गिरना जरूरी था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सागर में आप लोग आ चुके हैं, तो गुटबाजी भी तो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई होगी ना? अभी तो कई सारे लोग नाराज भी हैं मंत्री बनने के बाद से आपसे। कोई गुटबाजी नहीं होती है, पार्टी में मंत्री बनते हैं, कुछ अभी बन गए हैं, वरिष्ठ नेता कल बन जाएंगे। कोई ग्रुपबाजी होती जब एक ही विधानसभा में दोनों आमने सामने हो। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े नेता है, सब बनेंगे। कोई ग्रुपबाजी जहां थी उसमें हम 25 साल रहे, 15 साल कांग्रेस सरकार नहीं रही। हीरा सिंह राजपूत हमारे परिवार ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने पूरे जिले में एक काम में दौड़ लगाई है। अगर कोई किसान मर गया, हम रात में वहां खड़े थे, पूरे एजिटेशन किए, पूरा हमने ताम झाम सब किया। और सरकार बनने के बाद में हमारे कार्यकर्ता सीएम के मंच पर नहीं बैठ पाए, अर्जी फर्जी पहले बैठे रहे। तो ये नहीं होता है। इस पार्टी में हमने एक बात देखी, भाजपा में पूरा कार्यकर्ता, पूरा नेता अपने पार्टी के लिए वफादार रहते, और हम उसमें आए हैं। हम उस वफादारी में अपनी खुददारी सिद्ध करके और पार्टी का काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस में एक आपने अपना वर्चस्व जमाया था सागर जिले की राजनीति में, आपके सामने गोविंद सिंह जी के सामने सागर में किसी की इतनी चल नहीं पाती थी, तो क्या आप भाजपा में भी यही मान के चले कि अब आप अपना होल्ड जमाएंगे? हर विधायक, हर मंत्री चाहता कि हमारी विधानसभा में हमारी चले। जिले में प्रभारी मंत्री बनते हैं, सभी विधायक होते हैं, भाजपा के विधायक होते हैं। हर विधायक चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता ही चले। आज खुरई है, रहली है, सागर है, बंडा है, सब विधायक अपने अपने होते हैं। वो चाहते हमारे कार्यकर्ता, कोई विधायक नहीं चाहता कि हम दूसरी विधानसभा में जाके अपनी चलाएं। और जो वरिष्ठ नेता है उनकी तो शुरू से मान्यता थी, आज भी कल भी रहेगी। हीरा सिंह जी, आपने सागर टीवी न्यूज के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब। और मैं आपको वचन देता हूं कि एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है।
आज हो ये रहा है कि फोन का भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निपटा रहे, बोले हाँ वो टेप करके हमें सुना जाते, देखो तुम्हारे खिलाफ जी ऐसी बोल रहे हैं। हमारी पहुंच हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे लोगों की गांव गांव तक है, और ईश्वर से प्रार्थना करते कि हम अपना जीवन सुर्खी के आम लोगों को लगाएं, ऐसी ईश्वर में शक्ति दें। शुक्रिया बहुत बहुत सागर टीवी न्यूज से। नमस्कार। हीरा सिंह राजपूत जो ये कह रहे थे कि वो सुर्खी विधानसभा की जनता के लिए और सुर्खी विधानसभा में जो विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। उनके भाई को मंत्री इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वो ये जो चुनाव होगा, सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव होगा, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। और उनका साफ ये कहना था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।